आरोप भी लगाते ना कि जात पात हो रहा है, भेदभाव हो रहा है। तो हमने बोला ना, हम जातिवाद के खिलाफ है, तो एक साथ रहेंगे, एक थाली में खाएंगे, लड़ेंगे भी, झगड़ेंगे भी। आपकी औकात बता रहा हूँ सर। ये सब गंदी नाली के कीड़े हैं। बरसात आती है तो उसके साफ पानी में अपने आप को गंगा नहाया हुआ समझते हैं। ब्राह्मणवाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे हाँ भाई, जिंदा था, है और रहेगा। किसने कह दिया कि मुर्दाबाद हो गया? हिंदू खतरे से ब्राह्मणवाद खतरे में आ गया हो तो बताओ फिर। मतलब हर बार चिल्ला चिल्ला के बताना पड़ रहा है कि हम ब्राह्मण है, जिंदा है, जिंदा है। इन पत्रकार तो हम आइडेंटिफाई किए हैं। जब सामाजिक न्याय की बात होगी, जंतर मंतर भी पहुंच जाओगे, जेएनयू भी पहुंच जाओगे, डीयू भी पहुंच जाओगे और आकर एक तरफा जहरीला प्रोपेगेंडा बेचते हो। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। तुम दलित एससी एसटी ओबीसी के ऊपर एट्रोसिटीज होती रही तो तुम नहीं आए, मुसलमानों के ऊपर एट्रोसिटीज होती रही तो तुम इनकी कंडीशन तो नहीं आए जमीन पे। आपने देखी इनके ऊपर क्या गाइडलाइंस आ गई, किसलिए इसलिए कि आप कोई भेदभाव नहीं करोगे। तो इनको इतनी अपचन हो गई कि सड़कों पर उतर गए। बाबा को डॉक्टर की जरूरत है और लोगों को बाबा की, मत तो समझ लो। बाबा को डॉक्टर की जरूरत है, अंधभक्त को गोबर की जरूरत है। वो ये सबसे लेटेस्ट भगवान है, 28 साल का और ब्लूटूथ वाला भगवान है। तो दोस्तों, जैसे कि आपने स्टार्टिंग में छोटा सा क्लिप देखा, ये इस लड़की को आप जानते होंगे, कहीं ना कहीं आपने इसे देखा ही होगा। ये हर जगह नफरत ही बांटती रहती है। अभी जो ब्राह्मणवाद के नारे लगा रही है, एक जगह कह रही है कि हम लोग सब आपस में भाई भाई हैं और हम उनका खाते हैं पीते हैं सब काम करते हैं, और दूसरी तरफ ये ब्राह्मणवाद जिंदाबाद के नारे लगा रही है और भी तमाम अपशब्दों का प्रयोग करते हुए नजर आ रही है। आगे हम आपको इसकी पूरी वीडियो दिखाएंगे और आगे बाबा को लेकर मास्टर जी ने और कुलदीप सर ने क्या कुछ बोला, क्या कुछ जानकारी दी, आप लोग इस वीडियो में शुरू से लेकर एंड तक जरूर बने रहें। अपना रिकमेंड कमेंट करके जरूर बताएं। तो ज्यादा टाइम ना लेते हो, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आप लोग पहले इसकी मानसिकता देखें, पहले इसने क्या कुछ बोला है। इस वीडियो को आप शुरू से लेकर एंड तक जरूर वॉच करें और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए देखते हैं क्या कुछ जानकारी दी है मास्टर जी ने, पहले आप देखें। चलो भाई, आरोप भी लगाते ना कि जात पात हो रहा है, भेदभाव हो रहा है। तो हमने बोला ना, हम जातिवाद के खिलाफ है, तो एक साथ रहेंगे, एक थाली में खाएंगे, लड़ेंगे भी, झगड़ेंगे भी, लेकिन अपनी लड़ाई का फायदा ऐसे जिहादियों को नहीं उठाने। अभी पता चलेगा। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए। ये सब गंदी नाली के कीड़े हैं। बरसात आती है तो उसके साफ पानी में अपने आप को गंगा नहाया हुआ समझते हैं। शायद ये भूल जाते हैं कि वापस इनको कीचड़ में ही रेंग रेंग कर जीना है। ब्राह्मणवाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे हाँ भाई, जिंदा था, है और रहेगा। किसने कह दिया कि मुर्दाबाद हो गया? तो सही है भाई, किसने कह दिया क्या? और मुझे समझ नहीं आता कि हर बार प्रूफ देने की जरूरत क्यों पड़ रही है तुमको। कहीं तुम्हारा अस्तित्व खतरे में तो नहीं आ गया? हिंदू खतरे से ब्राह्मणवाद खतरे में आ गया हो तो बताओ फिर। मतलब हर बार चिल्ला चिल्ला के बताना पड़ रहा है कि हम ब्राह्मण है, जिंदा है, जिंदा है। और बाय द वे, ये बीजेपी के द्वारा फेंके हुए प्यादे हैं। अच्छा खासा जो प्रोटेस्ट चल रहा हो, उसमें 2-4 नमूनों को फेंक दो और वो जाके अफरा तफरी मचाएं, सारा किया कराया धरना जो है वो बर्बाद हो जाए। बात तो सही है। चाहे एयर पोल्यूशन वाला टाइम देख लो, चाहे कुछ देख लो। और फिर क्या होगा? जो इनके लिए काम करते हैं इन्फ्लुएंसर्स, वो वीडियो बनाएंगे कि देखो एयर पोल्यूशन के मुद्दे पे बात की जा रही है तो हिडिंबा के नारे लगा रहे हैं, फलाना कर रहे हैं, ढिकाना कर रहे हैं। तो इनका काम ही है उसको बर्बाद करना। पिक्चरों में तुमने नहीं देखा है कि सरकार जो है अपने ही गुंडों को भेजेगी और फिर उसको खराब करेगी, फिर दिखाएगी कि ये देखो देश में अशांति फैला रहे हैं। बस वही रियलिटी में यही हो रहा है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। तो ये दीदी जो है ना, ब्राह्मणवाद जिंदाबाद के नारे लगा रही है ना, इनका अपना एजेंडा है। कुछ पैसा मिल गया होगा, बाकी माँ बाप चाहे कैसे भी हो, उनको क्या फर्क पड़ता है? और देश चाहे कहीं भी जाए, इन लोगों को कुछ फर्क नहीं पड़ता। बस 2 मिनट की इनको वायरल वाली चाहिए, बस वायरल हो गई है दीदी और कोई चिंता नहीं है। इसकी माँ का, इस महिला का तो इतिहास है, ये कोइंसिडेंस थोड़ी है। जहाँ पे जब से यूजीसी की प्रोटेस्ट हुए, एक महिला वो जो कंधे पे चढ़कर ब्राह्मणवाद जिंदाबाद। 3 पत्रकार तो हम आइडेंटिफाई किए हैं। जब सामाजिक न्याय की बात होगी, जंतर मंतर भी पहुंच जाओगे, जेएनयू भी पहुंच जाओगे, डीयू भी पहुंच जाओगे और आकर एक तरफा जहरीला प्रोपेगेंडा बेचते हो। ये बड़ी अच्छी बात कही है। कल भी ये लोग यही कोशिश में थे, कल शायद इनकी कोशिश सफल हो गई है ना, क्योंकि देश भर में ये कोई सामाजिक न्याय के बात हो रही है, ये कोई कॉमन स्टूडेंट्स का भीड़ थोड़ी। वो एक ब्राह्मण बोल रहा था कि आप गधे को घोड़ा बनाने चले हो,
घोड़ों से तुलना करोगे? तुमने मतलब मान के रखा है कि SC ST OBC वाले लोग गधे हैं और तुम बहुत घोड़े हो। कौन सी तोप उखाड़ ली तुमने, क्या कर लिया? आज तक तुम दलित SC ST OBC के ऊपर एट्रोसिटीज होती रही तो तुम नहीं आए, मुसलमानों के ऊपर एट्रोसिटीज होती रही तो तुम इनकी करनी से ना तो नहीं आए जमीन पे। आपने देखी इनके ऊपर क्या गाइडलाइंस आ गई कि सिर्फ इसलिए कि आप कोई भेदभाव नहीं करोगे तो इनको इतनी अपचन हो गई कि सड़कों पर उतर गए। आज तक कभी आपने इस लॉबी को नहीं देखा होगा सड़कों पर उतरने पे। और कौन ये चीज बोल रहा है कि ये सारा क्राइम है? कौन बोल रहा है? यूनिवर्सिटी के अंदर सारी चीजें होंगी, यूनिवर्सिटी के जो इक्विटी कमेटी है वो सॉल्व करेगी ये चीज। बाद में जाके ये चीज हमारे FIR में जाएगी, पुलिस के पास जाएगी। आप लोग ने इतना भ्रम कर दिया, इतना भ्रम पैदा कर दिया कि बाप रे पूछो ही मत। ऑपरेसर ही अब ये चीज बोल रहा है कि हमारे ऊपर रूल्स रेगुलेशन आ रहे हैं। तुम्हारे जैसे लोग इस देश के लिए श्राप है। तो कह रहे हैं ना हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो क्या दिक्कत होगा? मैं बताती हूँ क्या दिक्कत होगा। हमारे देश संविधान से चलते हैं और इस संविधान को बनाने के लिए बाबा साहब आम्बेडकर का बलिदान दिया है और बाबा साहब आम्बेडकर के बलिदान की वजह से आज महिला तुम माइक पकड़ के बोल रहे हो और मैं मुंह चला रही हूँ, समझ गए? और बाबा साहब आम्बेडकर के हिंदू कोड बिल की वजह से जो मेरा पति जो बोलते हैं ना महिला कि मेरा पति सिर्फ मेरा ही है, एक ही पति का पति हो सकता है, वो सिर्फ बाबा साहब की कोड बिल की वजह से। नहीं तो हिंदू में भी आदमी लोग शादियां करते थे 4-4 5-5 जो कहते हैं ना मुल्ला शादी करते हिंदुओं में भी होता था। इतिहास उठा के पढ़ लेना। और दूसरी बात जो आप कह रहे हैं ना कि महिला पढ़ नहीं सकते थे और जो ये कपड़े पहन के घूम रहे हो ना आप, जो ये स्टोन पे टैक्स लगाते थे, साइज देख के टैक्स लगाते थे, कौन थे? ये मुगल लगाए थे या ब्रिटिशों ने लगाया इस देश के अंदर? आप बताइए। इसी देश के अंदर ब्राह्मणों ने लगाया, समझ गए? और आप शाबाश बेटा। बाबा को डॉक्टर की जरूरत है और लोगों को बाबा की, मैं इतना समझ लो। अच्छा, बाबा को डॉक्टर की जरूरत है, अंधभक्त को गोबर की जरूरत है। और वो बाबा आज दवाई खा रहा है जो कहता था कि गाय के पेट में खड़ी हल्दी डाल के सुबह शाम ले लो तो सही हो जाओगे, या गंगा जल की बातें करता था। वो बाबा बिस्लरी का पानी क्यों पी रहा है? अब गंगा जल मंगवा दे ड्रम में, वो पीते, या गाय का पीते खड़ी हल्दी डाल के। वो बाबा जो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं उनकी तरक्की देखिए कितने लाख गुना हुई है। 9 साल पहले उनके पास मोटरसाइकिल नहीं थी। वो ये सबसे लेटेस्ट भगवान है, 28 साल का, और ब्लूटूथ वाला भगवान है। अपने कान में ब्लूटूथ लगा लेता था और लोगों से कहता था मैं तुम्हारी पर्ची निकाल रहा हूँ। जबकि बात यही थी कि सामाजिक न्याय की लड़ाई के लिए वहाँ पे पीसफुली डेमोक्रेटिक पब्लिक मीटिंग चलती है कि UGC रेगुलेशन लागू हो। कल हम लोग वंचित अधिकार दिवस मना रहे थे देश भर में, 100 से ज्यादा सेंटर्स पे प्रोग्राम होने थे, वहाँ पे भी प्रोग्राम हो रहा था। प्रोग्राम के बीच में ही एक वक्ता अपनी बात रख रहे थे, तो मैं कोने में देखती हूँ कि कुछ हलचल होती है। मैं वहां पे पहुंचती हूँ तो मैं देखती हूँ कि बामसेफ न्यूज के एक दलित पत्रकार है नवीन, उनको जकड़ा हुआ है उस महिला ने। उस महिला के साथ जो 3-4 गुंडे वो लेके आई, जिसका कहीं जिक्र नहीं है, उसने उनको जकड़ा हुआ है। और उस भीड़ में जितने भी साथी जो उस प्रोग्राम में मौजूद थे वो उनको बचा रहे हैं। मैं आगे जाती हूँ तो नवीन खुद बताते हैं कि फोन नहीं दे रही है। उसके बाद मैं अंदर घुसती हूँ और मेरी यही कोशिश है कि मैं उनसे उनका फोन ले लूं, और आपको वो वीडियो में दिखेगा मैं फोन उनसे लेने की कोशिश कर रही हूँ। इतने में वो मेरा मुंह पकड़ती हैं और मुझे जमीन पे पटक देती है। उनके साथ जो पुरुष है उसका हाथ भी लगता है। तो मैं कुछ समय के लिए तो मैं ब्लैंक थी, मैं नम थी, ऐसा ब्लैकआउट हो गया। और जब मैं उठी तो मुझे सही में मैं थरथरा रही थी और बॉडी शेक कर रहा था। वहाँ पे आसपास कई लोग थे, मीडिया के लोग थे, वो बात करना चाह रहे थे, थोड़ा असहज लग रहा था। तो आपका मैंने देखा बार बार रुचि कह रही हैं कि उनके कपड़े उठाने का प्रयास किया, कपड़े खींचे गए, कपड़े फाड़े गए, वो वीडियो नहीं दिखा और हमें नहीं देखना है। और अगर हुआ है तो फिर तथ्य तो दिखाइए। लेकिन आपके साथ जो हुआ वो तो पूरा देश देख रहा है कि किस प्रकार से आपकी इज्जत का क्या मतलब, हम लोग बतौर पत्रकार और महिला भी सोच रही थी मैं। बिल्कुल, और मतलब खाली हम तो ठीक बात है, मैं भी नहीं मानती कि कोई महिला को प्रूफ देना पड़े, पर मैं कह रही हूँ अगर एक प्रूफ है कि उसने मुझे पटका, एक प्रूफ है कि मेरे कपड़े उठ जाते हैं, मेरा बेयर बॉडी दिख रहा है, मेरा अंडरगारमेंट अगर दिख रहे हैं, मतलब क्या मेरी डिग्निटी नहीं है? एक महिला जिसके लगातार जिसका इतिहास है, UGC के सवाल पे जहाँ प्रोटेस्ट हो रहा है वहां पहुंचती है,
वहां नफरत फैलाने की कोशिश करती है, वहां पे एक प्रोपेगेंडा सेट करने की कोशिश करती है। किसी वंचित समाज से आ रहे व्यक्ति से पूछती है तो पानी नहीं मिलता था तुमको, अब पानी मिलता है। ये कास्टिस्ट नहीं है, इसके बेसिस पे नहीं होना चाहिए, इसके बेसिस पे भी SC/ST एक्ट लग जाना चाहिए। पर लगातार हम बाकी दोस्तों ये वाला वीडियो बहुत लंबा है जो लास्ट में आपने देखा है इन बैनर्जी की। अगर आपको पूरी जानकारी पूरा वीडियोस देखना है तो आप हिंद समाचार सर्च करके वहां पर ये पूरे वीडियो देख सकते हैं। मतलब यूजीसी के समर्थन में प्रोटेस्ट चल जाता है, वहां पर ये नफरती औरत पहुंच जाती है, वहां पर ब्राह्मण जिंदाबाद के नारे लगाती है और ब्राह्मणवाद जिंदाबाद के नारे लगाती हुई नजर आती है। लेकिन एक तरफ ये कह रही थी कि हम एक थाली में खाते हैं, हम सब एक हैं, ये है वो है, कोई भेदभाव नहीं है, और दूसरी तरफ ब्राह्मणवाद जिंदाबाद के नारे लगाती हुई नजर आ रही है। वहां पर बहुत ज्यादा हल्ला बोल भी हो गया। बाकी दोस्तों इस औरत के लिए आपका अपना क्या बोलना है? ये हर जगह नफरती बांटती है, अपना नफरती बांटती है, ये तो आपने देखा ही होगा। बाकी दोस्तों इस पूरी वीडियोस को लेकर आपका अपना क्या बोलना है आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं, और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।